हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज हमारा टॉपिक होने वाला है टेली प्राइम पे। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक हम लोग समझेंगे टेली क्या है और टेली का कौन कौन सा कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं और रोड मैप उनका क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का बात करते हैं। ओवरव्यू हम लोग कोर्स का देख लेते हैं कि हम लोग कोर्स के ओवरव्यू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा कि बेसिक मॉड्यूल में हम लोग क्लास 1 में टेली इंट्रोडक्शन, कंपनी क्रिएशन, गेटवे ऑफ टेली, अकाउंटिंग बेसिक्स और लेजर क्रिएशन पढ़ने वाले हैं। तो टेली इंट्रोडक्शन जो है, इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं उस चीज को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ट- तो टेली इंट्रोडक्शन में हम लोग जो है व्हाट इज टेली, टेली क्या है, टेली का यूज कहाँ कहाँ होता है, फीचर्स ऑफ टेली के क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग टेली इंट्रोडक्शन में जानेंगे। दूसरा हमारा है कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन में क्या होता है, कोई नया नया कंपनी हम लोग कैसे बना पाए, कंपनी इंफॉर्मेशन भरना और फाइनेंशियल ईयर जो है सेट करना, सिक्योरिटी सेटिंग कैसे सेट करते हैं, वो सारा चीज हम लोग कंपनी क्रिएशन में करने वाले हैं। गेटवे ऑफ टेली जो हमारा है, गेटवे ऑफ टेली में हम लोग गेटवे ऑफ टेली का इंट्रोडक्शन समझेंगे। विभिन्न मेन्यू जो हमारे टेली में दिए हुए हैं उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। नेविगेशन एंड शॉर्टकट्स जो हमारे वो गेटवे ऑफ टेली में हम लोग समझने वाले हैं इस चीज को। नेक्स्ट हमारा है आपका अकाउंटिंग बेसिक्स। अकाउंटिंग बेसिक्स में हम लोग जो है डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, जो भी हम जैसे कि अपना माल सामान कोई बेच रहे हैं, वो नगद ले रहा है या कैश दे रहा है या ऑनलाइन कर रहा है, वो डेबिट क्रेडिट्स में आते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं टेली में, हम लोग वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग बेसिक्स में। दूसरा है जर्नल एंट्री। बेसिक्स वाला हम लोग कैसे जनरल एंट्री करते हैं, एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये सारा चीज हम लोग अकाउंटिंग बेसिक्स में कैसे काम करेंगे इस चीज पे हम लोग बात करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हमारा आपका अकाउंटिंग बेसिक्स में ही आ जाता है। नेक्स्ट हमारा लेजर क्रिएशन। आप कोई भी टेली पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उस पे कोई भी आप सामान परचेज एंट्री करोगे, उसके लिए आपको लेजर्स यानी ग्रुप बनाने होंगे, खाते बनाने होंगे। तो ये सारा जो आपका है लेजर क्रिएशंस में आता है। तो लेजर क्या है, पार्टी लेजर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, एक्सपेंस लेजर क्या होता है, इनकम लेजर क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, इस सारे टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं लेजर क्रिएशन के अंदर में। ये आपका सारा बेसिक मॉड्यूल वाला था। इंटरमीडिएट मॉड्यूल में आप लोग आओगे तो क्लास 6 में आपको ग्रुप क्रिएशन समझने को मिलेगा, वॉचर एंट्री है, जीएसटी इन टेली, टेली में जीएसटी क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, परचेजेस एंड सेल्स का रिपोर्ट हम लोग कैसे तैयार करते हैं, वो सारा चीज आपका इंटरमीडिएट मॉड्यूल में है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसका एक्सप्लेन भी यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद तो सारा क्लास है ही आपको ओवरव्यू के लिए पढ़ना। ग्रुप क्रिएशंस में सबसे पहला हमारा होने वाला ग्रुप क्या होते हैं, उसके बाद है प्राइमरी ग्रुप और सब ग्रुप क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा ग्रुप क्रिएशन प्रैक्टिकल, हम लोग कैसे करेंगे, कोई भी ग्रुप को कैसे हम लोग हैंडल करने वाले हैं, और कौन सा अकाउंट जो है लेजर जो है हमारा किस ग्रुप के अंदर में बनने वाला है, वो सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे। वॉचर एंट्री, नेक्स्ट हमारा वॉचर एंट्री। वॉचर एंट्री में आप क्या सब करा सकते हो, किस किस टाइप का आप वॉचर जो है एंट्री करा सकते हो टेली में, ये सारा चीज आपका आएगा वॉचर एंट्री में। तो कॉन्ट्रा वॉचर होता है, उसको कैसे हम लोग एंट्री करा सकते हैं, जीएसटी इन टेली। वॉचर एंट्री में हम लोग कॉन्ट्रा वॉचर को कैसे एंट्री करा सकते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट वॉचर। आपके पास कोई पेमेंट आया, उसका पेमेंट का आप वॉचर दोगे, उसका एंट्री आप कैसे करोगे टेली में, ये सारा हम लोग वॉचर एंट्री में सीखने वाले हैं। इसी में आपका रिसिप्ट वॉचर है, जर्नल वॉचर है, सेल्स वॉचर है, परचेज वॉचर है, ये सारा आपका वॉचर एंट्री में है। जीएसटी इन टेली, जीएसटी इन टेली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेली का, जो कि अच्छे से आप लोग को इसको इसके बारे में बताया जाएगा और अच्छे से आप लोग समझना है इनको।
तो जीएसटी क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो ये हमारा होगा टेली में। और जीएसटी एनेबल हम लोग टेली में कैसे करते हैं, जीएसटी का लेजर कैसे क्रिएशन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी क्या होता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। जीएसटी परचेज एंड सेल्स इंट्री, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी इन टेली के अंदर में। 9 में हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इसमें स्टॉक का जो भी ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी में क्या क्या सब चीजें है, स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट कराते हैं, यूनिट ऑफ मेजर क्या है, मेजर जितने भी आइटम्स है उसके यूनिट्स क्या है, इन सारी चीजों का बात हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करने वाले हैं। और परचेज एंड सेल्स है नेक्स्ट हमारा, इसमें परचेज एंट्री कैसे कराते हैं हम लोग, सेल्स एंट्री कैसे कराते हैं, क्रेडिट परचेज कैसे होता है, क्रेडिट सेल्स कैसे होता है, जीएसटी बिलिंग कैसे हम लोग करते हैं, इन सारे चीजों को हम लोग इस परचेज एंड सेल्स के अंदर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट इंटरमीडिएट मॉड्यूल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया उसको, इसी तरह मैं आपको एडवांस मॉड्यूल को एक्सप्लेन करते हुए मैं फिर आगे के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और एक्सप्लेन फुल डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे भी। बैंकिंग है, बैंकिंग में बैंक लेजर क्रिएशन हम लोग कैसे करते हैं, चेक मैनेजमेंट क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करें हम लोग, कोई चेक आ रहा है हम लोग के पास में उसका एंट्री कैसे करें, बैंक रिकॉग्नाइजेशन बीआरएस जो होता है उसका शॉर्ट फॉर्म, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग फीचर्स क्या होते हैं टेली में, उसको कैसे यूज करें, उन सारी चीजों पर हम लोग एडवांस मॉड्यूल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पेरोल, एम्प्लॉय क्रिएशन, कोई नया एम्प्लॉय हमारे पास है उसका क्रिएट कैसे करें, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अटेंडेंस मैनेजमेंट कैसे होते हैं, पेरोल प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सारा हमारा पेरोल के साइट में आता है जो कि एडवांस मॉड्यूल में टेली एंड जीएसटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट, कोई भी चीज हम लोग क्रिएट कराते हैं जैसे कि सेल्स हो गया, एंट्री हो गया, कोई भी चीज एंट्री हम लोग टेली में कराते हैं उसका रिपोर्ट फिर हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे तैयार करेंगे। तो रिपोर्ट्स में से आपका आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कैसे कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हो, स्टॉक समरी आपके शॉप में स्टॉक है या नहीं उसका समरी आप कैसे चेक कर सकते हो, जीएसटी रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हो, ये सारा आपका रिपोर्ट्स में आता है। बैकअप एंड रीस्टोर, आपको पता होगा बैकअप एंड रीस्टोर से ही आप समझते हो कोई चीज हमारा डिलीट हो गया उसको बैकअप करना, रीस्टोर कराना किसी चीज को कहाँ से, वो कैसे करा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज आता है आपका, डेटा बैकअप लेना हो, डेटा रीस्टोर करना हो, डेटा सिक्योरिटी हो, डेटा माइग्रेशन हो, ये सारा आप बैकअप एंड रीस्टोर में जाके ये ऑप्शंस है, आप वहां से इन सारे चीज को करने वाले हैं। एडवांस फीचर में कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, बजट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल, टेली ऑडिट, ये सारा आपका एडवांस मॉड्यूल में आने वाला है ये सारा फीचर। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करके इंट्रोडक्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी आप लोग को नेक्स्ट अपना स्लाइड पे आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज टेली, टेली क्या होता है, आपका इंग्लिश फॉर्म भी दिया हुआ है यहाँ पे, देन उसका हिंदी भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है। Tally is an accounting software used to record, manage and analyze financial transactions of a business. टेली एक लेखांकन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को दर्ज करने, प्रबंधित करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। आप लोग समझ गए अच्छे से टेली क्या है और टेली का लोग यूज क्या है। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, डज टेली हैव अ फुल फॉर्म, टेली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है, कोई ऑफिशियल जो इनका है फुल फॉर्म नहीं होता, बट आधिकारिक रूप से कोई नहीं है, अनौपचारिक रूप से जिसका हम लोग फुल फॉर्म यूज करते हैं और बोलते हैं वो होता है ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को, फुल फॉर्म होता है ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड्स। नेक्स्ट हमारा है द इन्वेंटर्स ऑफ टेली, टेली कौन से ईयर में स्टेब्लिश किया गया और इनको कौन सा सॉफ्टवेयर, किसने ये सॉफ्टवेयर बनाया टेली का, इनका डिटेल है। तो ये 1986 में आपका टेली वाज इन्वेंटेड बाय श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका। 1986 में इसको जो इन्वेंटेड किया वो श्याम सुंदर गोयनका और उसके पुत्र जो है भरत गोयनका ने 1986 में टेली सॉफ्टवेयर को लाया था। टुडे टेली टेली सॉल्यूशंस कंटिन्यूज टू इनोवेट एंड सर्व बिजनेस वर्ल्ड वाइड, ये जो सर्व करता है ये हमारा सॉल्यूशन जो है टेली वाला, ये वर्ल्ड वाइड पे आप बिजनेस के तौर पे हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं।
नेक्स्ट आप हिंदी में भी देख सकते हो, लिखा हुआ श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भरत गोयनका द्वारा 1986 में टेली का आविष्कार किया गया था। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि टेली का आविष्कार कब किया गया था और इनके आविष्कारक कौन है, तो आप बता सकते हो 1986 में टेली का आविष्कार किया गया था और इनका आविष्कार जो है श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र भरत गोयनका द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कंपनी बिहाइंड टेली। टेली सॉल्यूशंस आपका है ग्लोबल प्रेजेंस है, कंटिन्यूअस इनोवेशंस है। द कंपनी दैट डेवलप्स एंड मेंटेन्स टेली सॉफ्टवेयर। ये टेली सॉल्यूशंस जो है टेली सॉफ्टवेयर से वो चीज हुआ है। ग्लोबल प्रेजेंस इनके सर्विंग बिजनेस अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज एंड रीजन्स। ये बहुत सारे रीजन्स में आप कंट्रीज में जो मल्टीपल्स ये यूज किए जाते हैं। कंटिन्यूअस इनोवेशन, रेगुलर अपडेट्स एंड न्यू फीचर्स टू मीट इन्वॉल्विंग बिजनेस नीड्स के लिए रेगुलर इनका अपडेट नया नया फीचर आते रहता है बिजनेस में और इनका जो यूज किया जाता है सबसे ज्यादा बिजनेस में। टेली सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा टेली विकसित किया गया। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ टेली। टेली के की फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, record and track all financial transactions with complete accuracy and transparency। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका सारा रिकॉर्ड जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का वो आपका ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप मॉनिटर स्टॉक लेवल्स का, ट्रैक गुड्स यानी अपने सामान का एंड मैनेज वेयर हाउस इफिशियंटली आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। टैक्स कंप्लायंस, हैंडल जीएसटी, वेट एंड अदर टैक्स कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली जो हमारा है टैक्स कंप्लायंस के अंदर में किया जाता है। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड गेन इंसाइट इनटू बिजनेस परफॉर्मेंस। बिजनेस को परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छा रिपोर्ट होना चाहिए, उसका जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड गेन इंसाइट इनटू बिजनेस परफॉर्मेंस में हमको यूज आता है सबसे ज्यादा रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की स्लाइड में। तो हम लोग यूज करने वाले टेली में कौन सा सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा चल रहा है उसको हम लोग यूज करने वाले। तो पहले तो बहुत सारे वर्जन आया था आपका टेली 6.7, टेली 6, 6.8, 6.9, 7। अभी जो टेली यूज किया जा रहा है सबसे ज्यादा एजुकेशनल पर्पस मोड में वो टेली ERP 9 यूज किया जा रहा है। तो हम लोग भी इस इंटर्नशिप के दौरान जो टेली में जो भी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टेली ERP 9 पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज टेली ERP 9। टेली ERP 9 क्या होता है? टेली ERP 9 इज द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ टेली सॉफ्टवेयर कंबाइनिंग अकाउंटिंग, इन्वेंटरी एंड पेरोल फीचर इन वन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। टेली ERP 9 जो है हमारा मोस्ट पॉपुलर वर्जन है टेली सॉफ्टवेयर का। इसमें आपको अकाउंटिंग का, इन्वेंटरी का, पेरोल फीचर जो है एक इंटीग्रेटेड एक सॉल्यूशन में आपका वो सारा काम कर जाता है टेली ERP 9 में। और बहुत ही यूजफुल है, सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल है अभी टेली ERP 9। वाई बिजनेस चूज इट? बिजनेस क्यों इनको चूज किया गया? तो यूज easy to use, easy to use with minimal training required, scalable for business of all sizes, affordable pricing for a small business। आप इसको इजी में मिनिमल ट्रेनिंग, बहुत कम ट्रेनिंग के बाद आप टेली सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। और ऑल साइजेस, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो आपका बिजनेस बड़ा हो, उसके लिए आप टेली सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है टेली सॉफ्टवेयर के, टेली सॉफ्टवेयर का आप आराम से उसको परचेज करके यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में। ये अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको डाउनलोडिंग करने का क्या तरीका, जो फ्री वर्जन वाले आप पढ़ना चाहेंगे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, विजिट गो टू द टेली सॉल्यूशंस ऑफिशियल वेबसाइट एंड telisolutions.com। इस पे जाओगे आप
चूज वर्जन, कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना, सिलेक्ट ERP9 फ्रॉम अवेलेबल प्रोडक्ट्स एंड चूज योर प्रिफर्ड एडिशन। उसके बाद डाउनलोड इंस्टॉलर पे आप जाओगे, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे जाके ये आप इंस्टॉल करा सकते हो टेली ERP9, जो कि एजुकेशनल मोड के लिए यूज किया जाता है। जो आप पढ़ने के पर्पज से, थोड़ा मोड़ा काम करने के पर्पज से, सीखने के पर्पज से आप टेली ERP9 का यूज कर सकते हो इजिली, वो भी बिना पैसा दिए हुए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारा गेटिंग स्टार्टेड विथ टेली। इसका डाउनलोड करने का क्या है, तो गेट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्स, इंस्टॉल, सेट अप द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर, लर्न, एक्सप्लोर ट्यूटोरियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये आप ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत सारे यूट्यूब पे, वहां से देख के आप इसको यूज कर सकते हो और चला सकते हो टेली सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट हमारा रेडी टू यूज टेली। टेली को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, यूज करने के लिए कैसे तैयार कर, विजिट टेलीसॉल्यूशंस.com पे जाओगे, डाउनलोड टेली ERP9 फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर दोगे। इनके रिसोर्सेज बहुत सारे, एक्सेस ट्यूटोरियल्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट मटेरियल्स है। स्टार्ट योर जर्नी, और यहाँ से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, बिगिन मैनेजिंग योर बिजनेस फाइनेंशियल एफिशिएंटली। ठीक है, ये हमारा टेली का बेसिक वाला था। नेक्स्ट मैं इसके बाद आप लोगों को फिर आगे वाला टॉपिक है हमारा कंपनी क्रिएशन का, गेटवे ऑफ टेली का, अकाउंटिंग का। इस चीज को हम लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे निकलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन वगैरह, आपको अच्छे से उस PPT में मैंने बता ही दिया। कंपनी क्रिएशन, नेक्स्ट आपका कंपनी क्रिएशन, हम लोग कंपनी क्रिएट कैसे कराते हैं एक्सेल में, या टेली में, सॉरी। नई कंपनी बनाने के लिए आपको जब टेली इंटरफेस आप ओपन करोगे, तो आपको इस तरह का ये जो इमेज में यहाँ क्रिएट कंपनी वाला ये इंटरफेस दिख रहा है। कंपनी नेम दिया हुआ, प्राइमरी मेलिंग नेम दिया हुआ, फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम्स दिया हुआ है, करेंसी सिंबल या आपका इंडियन वाला दिया हुआ है। ये आपका इंटरफेस कुछ टेली ओपन करने पे दिखेगा। और इसमें यदि आपको नया कंपनी कोई क्रिएट करना है, तो नई कंपनी बनाने के लिए Alt+F प्रेस करोगे आप, तो क्रिएट कंपनी वाला ये विंडोज आपका ओपन होगा टेली में। कंपनी का नाम, पता, फाइनेंशियल ईयर आप लोग भर सकते हो वहां से। देन कंपनी अल्टर भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और एक सिस्टम में कई कंपनीज आप बना सकते हो। नया कंपनी बनाने का क्या फायदा और कैसे हम लोग बनाते हैं, इस चीज पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आपके पास, आप टेली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आपके पास 4-5 तरह के बिजनेसेस हैं, तो सारे बिजनेसेस का अलग अलग जो आप कंपनी बना सकते हो, और उस कंपनी के अंदर में बहुत सारा अकाउंट्स, लेजर, ग्रुप सारा बना सकते हैं। उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर। तो उसको बोलते हैं कंपनी क्रिएट करना, मतलब अपने बिजनेस का नाम एंट्री करना। आप बोल सकते हो माय बिजनेस नेम इज इक्वल टू कंपनी नेम। ठीक है, एक ही सिस्टम में कई कंपनीज आप इजीली से बना पाओगे। कंपनी डिलीट करना, कोई कंपनी आपकी बंद हो गई है, उसको आपको हटाना है, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अल्टर के थ्रू उसमें आप चेंजेस करा सकते हो। नेक्स्ट हमारा है गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली को समझते हैं हम लोग अच्छे से। टेली का मेन स्क्रीन होता है ये गेटवे ऑफ टेली, जो कि आप टेली जैसे ही ओपन करोगे आपको इस तरह का ये इमेज जो यहाँ दिखा हुआ है टेली प्राइम गेटवे ऑफ टेली का, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप सभी काम शुरू कर सकते हैं। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा अकाउंट्स, इन्वेंट्री, वॉचर्स, यहाँ आपको मिलते हैं सारे फीचर्स जो भी अवेलेबल है आपका गेटवे ऑफ टेली के। फर्स्ट इंटरफेस ओपन होने पे ही आपको ये सारा ऑप्शंस दिखने को मिलेगा। इसमें फंक्शंस की दिए हुए होते हैं F1 से लेकर के F12 तक, जो कि शॉर्टकट्स में काम आते हैं। ये आपका गेटवे ऑफ टेली का है मेन फीचर्स। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग बेसिक्स। अकाउंटिंग क्या होते हैं और अकाउंटिंग के कौन कौन से पार्ट हैं, जो कि बहुत अच्छे से इस स्लाइड्स में, इस PPT में उनको एक्सप्लेन किया गया, आप अच्छे से यहाँ समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आपका है अकाउंटिंग इज द systematic process of recording, classifying and summarizing financial transactions to understood business performance।
लेखांकन वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रणालीगत प्रक्रिया है अकाउंटिंग। बेसिक्स अकाउंटिंग्स के जो टाइप्स होते हैं, आपका एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, इनकम होते हैं और एक्सपेंसेज होते हैं। एसेट्स में थिंक यू ऑन, आप कैश, स्टॉक, मर्चेंडरी, ये सारा चीज आप एसेट्स में करा सकते हो। लाइबिलिटीज में आपका मनी यू ऑन, लोन, क्रेडिटर्स। इनकम में आप मनी अर्न कर सकते हो सेल करके, ये आपका इनकम में आता है। एक्सपेंसेज में मनी स्पेंट ऑन ऑपरेशंस। एक्सपेंसेस आपका बिजनेस के पर्पज से कोई चीज आप खरीद करके लाते हैं, उसमें पैसा वेस्ट करते हैं, वो आपका खर्च करते हुए एक्सपेंसेस के अंदर में आते हैं। संपत्ति जो आपके पास है, दायित्व जो आपको देना है, आय जो कमाई व्यवसाय में जो आपका खर्च होता है। हिंदी एक्सप्लेनेशन नीचे क्या हुआ है। नेक्स्ट हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको तभी पढ़ा रहे थे। गोल्डन रूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। रियल अकाउंट रूल क्या होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गो आउट। कब हमारा डेबिट होता है, कब हमारा क्रेडिट होता है। जो जो जिसके जिसके पास भी अकाउंट्स होंगे और जो भी सोशल मीडिया ये फोन पे वगैरह यूज कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट कब होता है, डेबिट कब होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। बाउट मशीनरी फॉर 50,000 कैश का, कोई आप खरीद रहे हो मशीनरी सामान, वो 50,000 का कैश में, ठीक है। और एंट्री आप करोगे उसका कैसे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड बाय 50,000, कैश अकाउंटेड क्रेडिटेड बाय 50,000। जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। ये रियल अकाउंट्स रूल है। पर्सनल अकाउंट्स रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स। जो प्राप्त करता है उसे डेबिट कर दो और जो देने वाला है उसे क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट्स रूल्स क्या होते हैं? सभी व्यय और हानि को डेबिट करो, सभी आय और लाभ को क्रेडिट कर दो। जितने भी आय हुए हैं, लाभ हुए हमारे आय से, उनको आप जमा कर दो, जितने भी व्यय से हानि हुए उनको आप डेबिट कर दो। ये हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में ये कॉन्सेप्ट आते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज टेली ERP9, ये आपको अच्छे से वहां पढ़ा भी दिए थे। टेली ERP9 एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे बिजनेस का लेखा जोखा रखता है, पैसा, सामान, GST सब कुछ का। नेक्स्ट का गेटवे ऑफ टेली, ये भी आपको अच्छे से बता ही दिए थे उस PPT में। क्रिएटिंग लेजर इन टेली, टेली में हम लोग लेजर जो क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स में आपका कैश इन हैंड। नकदी लेजर आपके पास मौजूद कैश का हिसाब किताब रखना। बैंक लेजर क्या होता है? परचेज लेजर में आप परचेज लेजर में सामान खरीदने का खाता आप रखते हैं। पर्सनल लेजर में आप लोग क्या रखते हैं? ग्राहक विक्रेता का आप लोग इसमें हिसाब किताब रख सकते हैं। एक्सपेंस लेजर में आप व्यय लेजर खर्चों का रिकॉर्ड यहाँ रख सकते हैं। सेल्स लेजर में बिक्री आय का खाता रख सकते हैं। कैश लेजर में नकदी जो भी कैश आता है, आपके पास मौजूदा कैश का हिसाब रख सकते हो। तो ये हमारा लेजर है। लेजर के बारे में जो बात कर रहे थे कि करके यहाँ पे कौन सा आदमी का किस लेजर के अंदर में बनने वाले खाते, तो कैश लेजर होता है, सेल्स लेजर होता है, एक्सपेंस लेजर होता है, बैंक लेजर होता है, परचेज लेजर होता है, उसके बाद पर्सनल लेजर होता है। तो हिंदी में भी आपका लिखा हुआ इनका सारा आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम लोग कैसे इन्वेंट्री कोई भी मैनेजमेंट को कैसे करते हैं? व्हाट इज ए स्टॉक आइटम? और स्टॉक आइटम रिप्रेजेंट्स द गुड्स यू बाय एंड सेल इन योर बिजनेस। यू कैन ट्रैक क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू ऑफ ईच आइटम। एक प्रत्येक आइटम पे, सामान पे आपका रेट क्या है, उनका क्वांटिटी क्या है, सामान का, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा स्टॉक आइटम में। क्रिएटिंग यूनिट्स, पहले सबसे पहले इनका आपका यूनिट क्रिएट करना होता है, जो कि आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाके यूनिट्स एंड क्रिएट मेजरमेंट यूनिट्स लाइक पे आप क्लिक करोगे तो आपको यूनिट्स क्रिएशन का पेज खुलेगा। देन वहां से आपका जो भी किलोग्राम्स है उसका शॉर्ट फॉर्म केजी हम लोग यूज करते हैं। पीसेज का जो भी शॉर्ट फॉर्म होता है PCS यूज करते हैं। लीटर में यदि कोई हमारा स्टॉक आइटम जा रहा है, उनका हम लोग LTR में, शॉर्ट फॉर्म में उनका स्टॉक आइटम यूनिट को जो हम लोग ऐड करते हैं। पैकेजिंग होता है बॉक्स टाइप का, वो हमारा बॉक्स के अंदर में आता है। एग्जांपल में आप समझ सकते हो, जो सामान आप बेचते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप शुगर, आटा, तेल,
ये सारा चीज जो बेचते हैं तो इसका कोई ना कोई एक यूनिट होता है, किस यूनिट के अंदर में आप इनको बेच रहे हो। तो यही यूनिट है हमारा, जब हम तेल बेच रहे हैं तो वो हमारा लीटर में बिकेगा, जब आटा हमारा केजी में बिकेगा, चीनी हमारा किलोग्राम में बिकेगा। ये सारा चीज जो हमारा यूनिट के अंदर में आता है स्टॉक्स आइटम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉचर एंट्री का, कैसे वॉचर एंट्री करते हैं। ये अभी आपको मैंने फिर से सारा एग्जांपल पे परचेज वाउचर का जो सामान आप खरीदा है वो परचेज वाउचर में आपका एंट्री होगा। सेल्स वाउचर में जो सामान आपने बेचा है वो आपका सेल्स वाउचर में एंट्री होगा। पेमेंट वाउचर, जैसे कि आप किसी को उधार सामान दिए हो, वो आपको पैसा दिए, उसका पेमेंट वाउचर में जाएगा। रिसिप्ट वाउचर, पैसा प्राप्त किया आपने। कॉन्ट्रा एंट्री, नकदी से बैंक या बैंक से नकदी, आप बैंक से नगद ले रहे हो या बैंक को आप नगद दे रहे हो, ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री में वाउचर क्रिएट होने वाला है। जीएसटी एंड टेली। अब जीएसटी क्या होता है, जीएसटी वाला भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ पे हम लोग चलते हैं। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स सर्विसेज टैक्स। तो समझते हैं व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या होता है। Goods and services tax is a comprehensive indirect tax levied on the supply of goods and services across India. Across India, it replaced multiple cascading taxes like VAT, services tax, and excise duty under a single unified tax system. वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी भारत में माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर। इनसे वैट, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई दरों को एकीकृत कर प्रणाली के तहत बदल दिया जाता है। ये हमारा जीएसटी कहलाता है। समझ में आया सबको। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ जीएसटी, किस किस प्रकार के जीएसटी हम लोग फाइल करते हैं यहाँ से इंडिया, और इंडिया में। तो आपका यहाँ पे सीजीएसटी एक है, और एसजीएसटी एक होता है, और आईजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी क्या होता है, जो कि सेंट्रल जीएसटी टैक्स होता है, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स। केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित। सीजीएसटी जो है, आप कोई भी सामान अपना बेच रहे हैं, आप इस आपका कोई सामान है और उसको आप अपने स्टेट में बेच रहे हैं, तो आपको दो टैक्स भरने होते हैं। एक सीजीएसटी भरने होते हैं जो कि 9% का आपका जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरा एसजीएसटी, फिर 9% बिहार गवर्नमेंट को, आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। तो सीजीएसटी का मतलब कोई पूछेगा, सेंट्रल जीएसटी होता है गुड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी स्टेट टैक्स होता है हमारा, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित ये किया जाता है। और आईजीएसटी जो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि लिखा है कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड इम्पोर्ट। अंतरराष्ट्रीय कोई भी सामान को, माल को आप इंपोर्ट करा रहे हो अंतरराष्ट्रीय से, तो आप आईजीएसटी भी वहां फाइल करते हो, आपको आईजीएसटी भी वहां भरना होता है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, applicable in union territory without a legislature like चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश आपके जितने भी हैं, उससे यदि आप कोई माल सामान बेचते हो, खरीदते हो, तो आपका यूटीजीएसटी भी एक फाइन किया जाता है आप पे। ठीक है, आपके उस गुड्स पे, प्रोडक्ट्स पे आपका यूटीजीएसटी लागू होता है। हाउ जीएसटी वर्क, जीएसटी आपका कैसे काम करता है। मैन्युफैक्चर होना, इसका होलसेल होना, इसका रिटेल होना, इसका कंज्यूमर होना, ये सारा आपका जीएसटी कैसे काम कर रहा है। इस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, होलसेल में जाता है, फिर रिटेल के पास जाता है, कंज्यूमर के पास जाता है। इस पर कैसे जीएसटी काम करता है, इस चीज को हम लोग समझें। नेक्स्ट हमारा जीएसटी टैक्स स्लैब्स। इनका स्लैब्स क्या होते हैं जीएसटी टैक्स के। भारत में 5 जीएसटी दर स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं छूट जिसपे कि 0% है, जबकि 19 सामान पे सबसे ज्यादा अधिक दर 28% लगाई जाती है।
नेक्स्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी पंजीकरण हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। हु मस्ट रजिस्टर, किसे पंजीकरण करना चाहिए? बिजनेसेज विथ टर्नओवर एबव 40 लाख, आपके कोई भी सामान पे 40 लाख से 40 लाख का टर्नओवर होता है, 40 लाख से ज्यादा का होता है खरीदान बिक्री, तो 20 लाख सर्विसेज आपके इंटर स्टेट सप्लायर्स रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर आपको भरने होते हैं। ई कॉमर्स सेलर्स एंड एक्सपोर्ट्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स एंड नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स। बेनिफिट्स और लाभ इनके क्या है? लीगल रिकॉग्नाइजेशन, एज ए सप्लायर के पास जाता है, एलिजिबिलिटी फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट का आईटीसी का होता है, और इंटर स्टेट बिजनेस विथ रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस का आप जो अपने स्टेट में जो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन के, बिना कोई आपके बिना कोई परमिशन का आप कोई भी बिजनेस जो आप ये टैक्स आप फाइन कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्टेट में। नेक्स्ट हमारा जीएसटी काउंसिल एंड गवर्नेंस, जीएसटी परिषद क्या होता है? कंपोजिशन, संरचना जो है आपका, द जीएसटी काउंसिल इन द अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर जीएसटी इन इंडिया, चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर ये आपका जीएसटी कैलकुलेशन उनके पास ही जाता है, जो भी टैक्स है। Compositions, Union Finance Minister, Chairpersons plus Finance Ministers of all states and UTS। इनके रोल्स क्या है, भूमिका क्या है? डिसाइडेड टैक्स, जो भी टैक्स बढ़ते हैं घटते हैं, इनको टैक्स का वो रोल इनको पता है, उसमें डिसाइड करते हैं ये लोग। एक्सेम्पन्स, थ्रेड हॉल्स एंड मॉडल जीएसटी लॉ जितने भी है, ये लोग आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये लोग डिसाइड करते हैं। वोटिंग ऑब्लिक मतदान में, सेंटर हॉल्स आपका 1/3 वोट, ऑल स्टेट्स कंबाइंड होल्ड 2/3, डिसीजंस इन 75 मेजोरिटी पे लिया जाता है, उसमें भी आपका ये जीएसटी फाइन काउंसिल एंड गवर्नेंस जिला परिषद जीएसटी परिषद के अंदर में ये सारी चीज आते हैं। नेक्स्ट हमारा जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग ऑब्लिक जीएसटी रिटर्न दाखिल हम लोग कैसे करते हैं? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9, इसके तहत हम लोग जीएसटी रिटर्न्स को जो है फाइलिंग करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, और जीएसटी के बेनिफिट्स क्या सब है, इनके लाभ क्या क्या है, उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो हमारा वो, एलिमिनेटेड हिडन टैक्सेस, कंज्यूमर्स नो एग्जैक्टली व्हाट्स दे पे, छिपे कर समाप्त, छिपे कर समाप्त करना, ये आपका ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता दिखाता। यूनिफाइड मार्केट, एकीकृत बाजार में इनका आपका लाभ होने वाला है। डिजिटल इकोनॉमी में आपका लाभ होने वाला है। और एमएसएमई सपोर्ट में जो है इनका समर्थन होता है 1.5 करोड़ का, छोटे व्यवसायियों के लिए 1.5 करोड़ का टर्नओवर जो है ये आपका जीएसटी बेनिफिट्स देते हैं। जीएसटी एट अ ग्लैंस, जीएसटी एक नजर में आपका टाइप्स ऑफ जीएसटी, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी अभी मैं आपको बता ही दिया ये। टैक्स स्लैब्स आपके जो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% चलते हैं अभी। नेशन वन टैक्स आपका यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, 2017 में लॉन्च किया गया था जीएसटी वाला। लॉन्चेज ऑन 1 जुलाई 2017 से ये ऑल इंडिया में लागू हो गया था जीएसटी। GST transform India tax landscape, making it similar, fair and more transparent for business and consumer alike। जीएसटी ने भारत की कर प्रणाली को सरल, न्यायसंगत और पारदर्शी बनाया है। जीएसटी ला के जो 2017 ईस्वी में ये लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं टेली में वॉचर क्या होते हैं। आपने इस पे देखा होगा, आपका वॉचर एंट्री भी दिया होगा। नेक्स्ट आपका वॉचर एंट्री वाला, ये 7th नंबर क्वेश्चन। लेजर क्रिएशन भी समझ लिया, अकाउंटेंट्स के बेसिक, गेटवे ऑफ टेली को भी समझ लिया आपने, कंपनी क्रिएशन भी कर लिया और ग्रुप क्रिएशन भी। देन आपका है वॉचर एंट्री। वॉचर क्या होते हैं, टेली एंड जीएसटी में आपने ये भी पढ़ लिया है। और आगे की हम लोग बात बात करके एक एक करके
पढ़ते जाएंगे तो हम लोग वाउचर एंट्री पे अब लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा होने वाला टेली में वाउचर क्या होते हैं, इस चीज को आप लोग समझेंगे। टेली में वाउचर एक पेज होता है जिसमें टेली के अंतर्गत होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि माल की खरीद, माल की बिक्री, उधार पैसे मिले, हमने किसी को पैसे दिए, बैंक में पैसे जमा किए या निकाले, और भी बहुत कुछ। ये सारा चीज जो हमारा जितना भी ये काम होता है, ये सारा हमारा टेली में वाउचर के अंदर होने वाला है। तो टेली में वाउचर भी हमारे पास बहुत तरह की इनेबल है। टेली में वाउचर अभी आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा कि हमको दो वाउचर है, कि अकाउंटिंग वाउचर होता है, दूसरा हमारा इन्वेंटरी वाउचर होता है। तो हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो अकाउंटिंग वाउचर पे ही प्रॉपर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री वाउचर पे ही बात करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में क्या क्या सब वाउचर्स आते हैं उनको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हमारा परचेज वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हमारा पहला आता है, ये आपका जो इंटरफेस दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर वाला, इसमें हमारा पहला आता है परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर क्या है? खरीदारी, जितना भी खरीद वाउचर है सब हमारा परचेज वाउचर में एंट्री होगा। इसका शॉर्टकट की जो आप लोग यहाँ से देख सकते हो F9 होता है। परिभाषा आप लोग एग्जाम इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखोगे, जब हम कोई गुड्स, माल या सेवा खरीदते हो तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में की जाती है। जब कोई भी शॉप पे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो, जब भी आप सामान खरीदते हो तो उसको पेमेंट करते हो, पैसे देते हो आप लोग, तो वो आपका जो है परचेज एंट्री में उनका वाउचर जो है क्रिएट किया जाता है। अपने बिजनेस के लिए माल खरीदना, ठीक है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा सेल्स वाउचर। नहीं, ये परचेज वाउचर है, आप इसको अच्छे से समझना। एक बार मैंने थोड़ा मिस किया हूँ यहाँ बोलने में। ये है कि आपका जो दुकान है और अपने दुकान में जो माल कहीं से खरीद के लाते हैं, उसका एंट्री आपका परचेज वाउचर में होने वाला है। जो कि आप किसी को सामान के बदले आप पैसा दे रहे हो, आपके स्टॉक में कोई सामान आ रहा है, ठीक है, तो वो आपका परचेज वाउचर में होगा। और आप जो सामान अपने दुकान से बेचोगे वो आपका सेल्स वाउचर में क्रिएट होने वाला है। जब किसी भी कंपनी या बिजनेस से कोई भी गुड्स, माल या फिर सेवा को बेचा जाता है तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में की जाती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप लोग यहाँ अच्छे से समझ सकते हो, राम को मॉनिटर बेचा गया है। जैसे कि हमारी दुकान में मॉनिटर है और मैंने राम को आज बेचा, तो उसका जो एंट्री होगा, जो उसका जो रिसिप्ट बनने वाला है, वो हमारा सेल्स वाउचर के अंदर में उसका रिसिप्ट बनने वाला है। 5,000 का सामान बेचा, 5,000 का सामान बेचा गया, ये हमारा सेल्स वाउचर में जाएगा। सुनीता को 2,000 का सामान बेचा गया, प्रोडक्ट का नाम आएगा। ये सारा एंट्री जो हमारा होने वाला है, ये हमारा सेल्स वाउचर में एंट्री होने वाला है। नेक्स्ट हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में किसका हम लोग एंट्री कराते हैं? कंपनी या बिजनेस से पैसा अगर बाहर जा रहा है तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाती है। कंपनी से या आपका कोई बिजनेस है, उससे अगर बाहर कोई पैसा जा रहा है, उसका एंट्री जो हमारा पेमेंट वाउचर में किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हो, जिससे हमने माल खरीदा था उसे पैसे दिए। पेमेंट वाउचर वो होता है कि हमारा कोई बिजनेस है और हमने किसी से माल खरीद के लाया था और उनको मैंने उस समय पैसे नहीं दिए, उसको मैं कुछ दिन बाद पैसा देने के लिए जा रहा हूँ, तो वो एंट्री जो हमारा होने वाला वो हमारा पेमेंट वाउचर में होने वाला है। किसी को मजदूरी दी गई, यदि आपके कंपनी में, यदि आपके बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, आप उनको सैलरी देते हैं, तो वो भी एंट्री आपका पेमेंट वाउचर में होने वाला है। नेक्स्ट है सैलरी भी आप दे सकते हो, मजदूरी बोल सकते हो, इधर जो भी देते हो वो सारा आपका पेमेंट वाउचर में एंट्री होने वाला है। बिजली का बिल दिया गया, आप अपने बिजनेस में, आप अपने शॉप में, आप अपने दुकान पे, आप अपने कंपनी में बिजली बिल जो भी आप भरते हो वो उसका भी एंट्री आपका पेमेंट वाउचर के अंदर ही होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में हम लोग किस तरह का एंट्री करवाते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। कंपनी या बिजनेस में किसी भी तरह से कोई भी पैसे प्राप्त होते हैं तो उसकी एंट्री वाउचर में की जाती है। कंपनी या आपका कोई बिजनेस है, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, आप टेली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कहीं से भी कोई पैसे, किसी भी तरह के पैसे प्राप्त होते हैं तो उसका एंट्री जो आपका रिसिप्ट वाउचर में किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने पैसे दिए, हमारे दुकान में सामान है, किसी को मैंने सामान बेचा और मेरे से वो उधार पे ले गया, और कुछ दिन बाद वो मेरे को पैसे देने आता है, तो उसका जो हमारा एंट्री करना है दोबारा से उसका, तो रिसिप्ट वाउचर में हम लोग उस आदमी का, कस्टमर का एंट्री करने वाले। कमीशन का पैसा मिला हो, किसी चीज, किसी भी प्रोडक्ट पे कमीशन का पैसा मिला हो, उसका भी एंट्री हम लोग रिसिप्ट वाउचर में करने वाले हैं। नेक्स्ट बात में हमारा कॉन्ट्रा वोचर। कॉन्ट्रा वोचर क्या होता है, तभी हम लोग बात कर रहे थे, वोचर के अंदर में ये सब पढ़ने वाले हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए। और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं भी समझने में दिक्कत आ रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग चैट पे मैसेज कर सकते हो। जब किसी भी बैंक में पैसा जमा किए जाते हैं, या किसी बैंक से पैसे निकाले जाते हैं, या फिर एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, तो ये हमारा सारा कॉन्ट्रा वोचर के अंदर एंट्री किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि बैंक में 50,000 रुपये जमा किए, हमारे आज बिजनेस में, हमारे आज कंपनी में, हमारे आज शॉप में जो भी भर दिन की, पूरे दिन की अर्निंग हुई है, उसको मैं बैंक में जमा करने जा रहा हूँ, तो वो हमारा एंट्री जो होगा वो हमारा कॉन्ट्रा वोचर में एंट्री होगा। बैंक से 50,000 रुपये निकाले, प्रोडक्ट खरीदने के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए, यदि आपके आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक से जाके पैसे निकाल के लाते हैं, तो उसका एंट्री भी हम लोग कॉन्ट्रा वोचर के अंदर में करते हैं। स्टेट बैंक से 50,000 रुपये यूनियन बैंक में ट्रांसफर किए, आपके बिजनेस में अकाउंट है, आपका स्टेट बैंक में अकाउंट खुला है अपने बिजनेस के नाम से, और आप जो है उसको किसी अदर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो, प्रोडक्ट कहीं से खरीदे आप, उसका बैंक कोई दूसरा है, आप उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसका बैंक कोई दूसरा है और आपका बैंक कोई दूसरा है, तो ये भी आपका ट्रांसफर होगा, तो इसका भी वोचर जो होगा एंट्री होगा कॉन्ट्रा वोचर के अंदर में ही हम लोग एंट्री करते हैं। ये चीज अच्छे से समझ में आया सभी को। नेक्स्ट हमारा जर्नल वोचर। जर्नल वोचर क्या होता है, जिसका शॉर्टकट की होता है आपका F7। जर्नल वाउचर में उन एंट्री को किया जाता है जो किसी दूसरे वाउचर में नहीं हो पाती है। इसके अलावा आप सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री को जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, किसी से बोनस मिला हो, चेक बाउंस के चार्ज हो, तो ये सारा एंट्री आपका जर्नल वाउचर के अंदर में होने वाला है, जिसका की शॉर्टकट की F7 होता है। किसी भी तरह का आप ना सेल्स एंट्री करा रहे हो उनका, ना परचेज एंट्री करा रहे, ना पेमेंट पे करा रहे, ना रिसिप्ट वाउचर से, ना कंट्रा वाउचर से, कहीं से उसका एंट्री आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का, ऐसे ऐसे चीज का आप जो है जर्नल वाउचर में एंट्री करा सकते हो अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7 में क्रेडिट नॉट वाउचर। क्रेडिट नॉट वाउचर क्या होता है, जिसका कि शॉर्टकट की आपका Ctrl+F8 होने वाला है। जब हमारे द्वारा बेचा गया माल या सेवा कोई ग्राहक किसी कारण से वापस कर दे, तो उसकी एंट्री क्रेडिट नॉट वाउचर में की जाती है। जब हमारे दुकान से, हमारे शॉप से, हमारे बिजनेस से, कंपनी से कोई भी माल कोई कस्टमर ले गया हो, और किसी कारणवश से वो उसकी एंट्री क्रेडिट नॉट वाउचर, एंट्री जो उनको कराना वापस कर दे, सामान ले गया और उनको आप वापस करने आए, तो उनका जो हमारा जो क्रेडिट नॉट वाउचर के अंदर में दोबारा से फिर से एंट्री होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, बिका हुआ माल वापस होने पर, और हमने राम को 150 पीस से मॉनिटर बेचे और उसने 60 पीस वापस कर दिया। यदि आप कोई सामान बेचो, वो पूरा का पूरा सामान आपको रिटर्न करने आता है, तो उसका भी एंट्री हम लोग क्रेडिट नॉट वोचर के अंदर में करने वाले हैं। यदि कोई सामान ले गया हमारे पास, हमारे शॉप से 120 पीसेस का मान के चलते मॉनिटर ही खरीद के ले गया, और वो मॉनिटर जो उसमें से 60 पीस हमको रिटर्न करने आता है और 60 पीस ही लेना चाहता है, तो उसका भी हम लोग क्रेडिट नॉट वाउचर के अंदर में ही एंट्री करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग डेबिट नॉट वाउचर का। जब हमारे द्वारा खरीदा गया माल या सेवा हम किसी वजह से वापस कर देते हैं, तो उसकी एंट्री डेबिट नॉट वाउचर में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने रमा ट्रेडर्स से माल खरीदा और उसमें से कुछ माल हमने वापस कर दिया।
सेम वही फीचर्स आपका, जो भी आपने माल खरीदा सामान देकर और उनका आपका एंट्री जो है रिटर्न करना है, तो आपका डेबिट नॉट वाउचर में ये सारा एंट्री होने वाला है। नेक्स्ट हमारा वाउचर समरी का ये पूरा इंटरफेस जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, ये सारा शॉर्ट में दिया हुआ। वाउचर एंट्री आप F9 शॉर्टकट की होता है, सेल्स वाउचर का आपका F8 होता है शॉर्टकट की, पेमेंट वाउचर का आपका F5 होता है, रिसिप्ट वाउचर का आपका F6 होता है, कॉन्ट्रा वाउचर का आपका F4 होता है, जर्नल वाउचर का आपका F7 होता है, क्रेडिट नॉट वाउचर का कंट्रोल प्लस F8 हम लोग प्रेस करते हैं, और डेबिट नॉट वाउचर का आपका कंट्रोल प्लस F9 होता है, जो कि उपयोग इनका कहाँ कहाँ है। परचेज वाउचर का आपका माल सेवा खरीदने में आप इस वाउचर एंट्री का यूज करते हो, सेल्स वाउचर माल सेवा बेचने में, पेमेंट वाउचर आपका पैसे बाहर जा रहा हो कंपनी से दुकान से, यदि रिसिप्ट वाउचर पैसे आपका अंदर आ रहा है कहीं से, कॉन्ट्रा वाउचर में। यहाँ इजिली आप अच्छे से इनको सरल भाषा में आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट ये हमारा यहाँ पे वाउचर भी एंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कंपनी क्रिएशन भी आप अच्छे से समझ गए, गेटवे ऑफ टेली भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, अकाउंटिंग्स भी मैं एक्सप्लेन करके, ठीक है, लेजर क्रिएशन भी आपको समझा ही दिया, ग्रुप क्रिएशंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाचर एंट्री के बारे में हम लोग अच्छे से बात के भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके, जीएसटी के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ लिए यहाँ पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो स्टॉक ग्रुप आइटम्स वाला है, कैसे हम लोग आइटम ऐड करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, और उसका यूनिट्स क्या होता है, और यूनिट हम लोग कैसे ऐड करते हैं, स्टॉक आइटम का क्वांटिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सारा आप लोग अच्छे से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग बात कर ही लिए हैं। परचेज और सेल्स एंट्री, कौन सा सेल्स कहाँ हमारा एंट्री, जब भी हमारा सामान कोई बिकता है हमारे पास रिटर्न आता है, उसका किस तरह का वोचर क्रिएट होना चाहिए, सेल्स वाला परचेज वाला, अभी बात कर ही रहे थे, वोचर एंट्री के अंदर में ये सारा आता है, तो आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग इन टेली, टेली में बैंकिंग हम लोग का क्या है, लेजर बनाना, बैंक के अंदर में चेक एंट्री करना, चेक नंबर के साथ पेमेंट करना, बैंक रिकॉग्निशन, टेली वर्सेस बैंक स्टेटमेंट आपका दिला, डिपॉजिट और विड्रॉ एंट्री रिकॉर्ड हम लोग कहाँ रखते हैं, बैंकिंग इन टेली में। ये सारे टॉपिक है, कल से हम लोग जो है बात करेंगे इस चीज को। नेक्स्ट जितना भी हमारा पेरोल इन टेली में बचा हुआ है, रिपोर्ट्स बचा हुआ है, बैकअप एंड रीस्टोर्स हमारे पास बचे हुए, एडवांस फीचर के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इस सारे को यहाँ तक फिर हम लोग कल बात करेंगे कल के क्लास में, और देन हम लोग प्रैक्टिकल करके भी अच्छे से सीखने वाले हैं कल के क्लास में। ये आपका थ्योरेटिकल पेपर था, अच्छे से मैंने थ्योरी जितना भी आपको हो सकता था एक्सप्लेन करके बताया है। बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन किया, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे इस चीज को, और मैं कल इस पे प्रैक्टिकल आप लोग को करके दिखाऊंगा, और आप लोग मेरे साथ ही स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को थैंक यू।